तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही वीआई क्वेश्चन, चैप्टर 2, बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, बहुत ही वीआई है। आइए क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 2020 से 22 तक में पूछा गया है और सभी क्वेश्चन को हल करेंगे आज बहुत ही आसान तरीके से। यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, मतलब वाट का मतलब क्या होगा। तो इसमें बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकालना है। तो इसमें ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान +5 और सी का मान +8 हो जाएगा। ए हो गया ए, बी का मान हो गया +5 और सी का मान 8 प्लस में हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्य का योग बराबर होता है -b/a, यानी कि माइनस ये फॉर्मूला है। बी का मान इसमें क्या है 5 और ए का मान क्या है 1, यानी कि -5/1 हो गया। और -5/1 को हम लोग बोल सकते हैं -5। दिस इज आंसर। ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्य है, यानी कि शून्य निकालना है। शून्य में तो दो निकालते हैं, दो घात बहुपद का दो शून्य होता है, तो इसका निकालना है। तो आप लोग बना के ऑप्शन को टच कर सकते हैं। ऑप्शन लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। 18 का ये है तो ये डालिए, इस तरह से डालिएगा। 18 का ये है तो ए, 18a, 18b, इस तरह से डालिएगा। तो हम निकालते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 12, यानी इसका शॉर्टकट हम निकालेंगे 12 दुगनी 24। 24 को ऐसे तोड़ेंगे कितना आ जाए 5 आ जाए। 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो जाएगा। तो इसको हमको प्लस में रखना है और इसको माइनस में, तभी ये घट के +8 -3 करेंगे तब कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा +5, यानी कि ये आना चाहिए। तो आंसर में हमको क्या करना है, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करना है और इसको प्लस है तो इसको माइनस करना है। और इसके साथ यदि एक्स स्क्वायर कुछ गुना में है तो उसको भाग में दे देना है। तो 4 दुगुना 8, ये तो नहीं कटेगा, -4 और 3/2। ऑप्शन क्या हो जाएंगे -4 3/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद का उदाहरण ऐसे हो सकता है, रैखिक बहुपद का घात होता है तो अधिकतम घात क्या होता है, तो ये भी रैखिक बहुपद का उदाहरण है। 3x प्लस 5, ये भी रैखिक बहुपद का उदाहरण है। 3x भी क्या है, रैखिक बहुपद का उदाहरण है। तो अधिकतम घात वही होता है जो सबसे बड़ा होता है, वही बहुपद का घात कहलाता है। तो जितना पावर रहता है, अधिकतम घात रहता है, वो उतना ही उसका वह शून्य निकलता है। तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए रैखिक बहुपद का शून्य भी क्या होंगे, 1 हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 2x² माइनस 3x माइनस 5 के शून्य है। ये भी वही है, शून्य निकालना है तो निकालते हैं। आप लोग भी निकालिए और ऑप्शन जरूर कमेंट में लिखिए। 2x² माइनस 3x माइनस 5,
इसको शॉर्टकट में गुना करेंगे, यानी कि शॉर्टकट में बनाएंगे। 5 दूना 10, 10 का ऐसे तोड़ना है कि 3 - 3 आना चाहिए, तो 5 दूना 10। तो माइनस माइनस में रखना होगा इसको, और इसको प्लस में रखना होगा, तब ये -3 आ जाएगा। बड़ा से घटाएंगे, उसी का चिन्ह देंगे, -3 आ जाएगा। तो आंसर में हम लोग को क्या करना है, ये प्लस माइनस था, इसको प्लस करना है, इसको माइनस प्लस था, इसको माइनस कर देना है। और यदि भाग में कुछ है तो उसको भाग लगा देना है। इसको काटेंगे तो ये का आएगा 5/2 और -1, 5/2 -1। ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब ये शून्य दिया हुआ था, तो एक तो है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुपद 6x² - 11x+3 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग, ये जो देख रहे हैं शून्यकों का योग यानी कि योगफल, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यानी कि ए का मान आपको पता होना चाहिए, बी का मान पता होना चाहिए, और सी का मान। इसमें तो ए और बी का मान चाहिए, तो इसमें से 6x² में यानी कि ए का मान 6 है और बी का मान -11 है। एक्स के साथ जो गुना में है वो बी का मान है, और x² के साथ जो गुना में है वो ए का मान है। ए का मान हो गया आपका 6, और बी का मान -11। तो माइनस तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला का, और बी का मान क्या है -11, तो एक अंदर में भी माइनस होगा। ए का मान 6 है, तो 6 लिख दिए। उसके बाद माइनस माइनस गुना होकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना निकलेगा, 11/6, कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 11/6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, द्विघात बहुपद x² + 1/6 इंटू x - 2 के शून्य होंगे। इसका शून्य निकालने से पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। शून्य निकालना है तो गुणनखंड से निकाल लेंगे। x² - 1/6 इंटू x - 2। तो इसको सबसे पहले एलसीएम करना है, मतलब भिन्न का जोड़ घटा करना है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो ये इसके लोग इसके नीचे कुछ नहीं था, एक है, तो 6 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद 0 डाल देते हैं, 6x² हो जाएगा गुना के, प्लस x - 12 है कि बराबर 0। तो 6x² + x - 12 बराबर 0 हो जाएगा। 0 गुना 6 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 1 गुना इतना इतना ही हो जाएगा। तो 0 के बराबर क्यों किया, क्योंकि शून्य निकालना है। शून्य का मतलब होता है ऐसा x का संख्या, दो संख्या निकलेगा जिसको यहाँ रखने पर, जहाँ जहाँ x है वहां रखने पर इधर 0 हो जाएगा मान पूरा। तो इसका निकालते हैं, 6×12 = 72, 72 आएगा गुना करके। तो ऐसा रखना है कि एक आना चाहिए। 9×8 = इसको प्लस में करना है, इसको माइनस में करना है, मतलब प्लस एक आना चाहिए। तो बड़ा वाला को प्लस रखना है, माइनस रखना है छोटा वाले को। तो आंसर में हम लोग क्या करेंगे, आंसर में उल्टा कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे 8। और ये 6 गुना के साथ एक्स है, तो यहाँ भाग लग जाएगा 6 के साथ। तो काटेंगे, 3×3 = 6, -3/2 इधर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 4 होगा, 3 होगा, 4/3, -3/2 4/3, माइनस 3/2 4/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, तो दो शून्य दिया है, शून्य का योग और गुणनफल नहीं दिया है, शून्य सिंपल शून्य दिया था,
यानी कि अल्फा का मान दिया है 5 और बीटा का मान, इसको बीटा मान लेते हैं, तो बीटा का मान दिया है -3, यानी कि 2, एक्स का मान 2 आता है ना, एक +5 आया है और एक आया है -3। तो एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। तब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है? द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। तो x² माइनस अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान -3 है। x² माइनस 5 में 3 या 2 और गुना एक्स, 2x हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 5 या 15। ऑप्शन कौन सा होगा? x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में है, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है। घात किसको बोलते हैं? बहुपद का सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो सबसे बड़ा घात इसका 2 है, उसके बाद 1 है, और इसमें 8x, 8 के साथ x और 0 है, तो 2 1 0, तो सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2। तो अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है? 6 दिया है, तो k का मान होगा, k का मान क्या होगा? तो आप लोग इसको बना के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, और उसके बाद हम बनाते हैं क्या था देखते हैं। x² माइनस के एक्स प्लस 8 और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, मैंने शून्यकों का योग दिया है वो 6 दिया है, और शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a बराबर 6, और ये तो माइनस है, फॉर्मूला का b का मान क्या है? k, ये भी माइनस में है, और a का मान क्या है? कुछ नहीं, तो यहाँ x 1 है, तो वही a का मान होता है। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है 6 के नीचे, प्लस माइनस माइनस प्लस होके k बचेगा, k/1 हुआ, इधर इधर 6/1 हुआ, k गुना 1, k हो गया 6 गुना 1 6, यानी k का मान क्या आ गया? 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए।